हे चैंपियंस, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 के एग्जांपल्स। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, अपनी बुक निकालिए और बुक में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो जो भी हमें नंबर दिए हैं उन्हें उनके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। तो क्वेश्चन 1 में ये क्या कह रहा है कि इन्हें प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो क्वेश्चन 1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये क्या है 140। ठीक है, तो ये क्या है 140। इसको क्या करना है हमें, इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो 140 के प्राइम फैक्टर करो पहले, तो क्या होगा, इससे 2 से करते हैं। 2 7 जा 14, 0 ऐसा कैसा। 2 से देन करें, 2 3 जा 6, कैरी 1 1 इधर आया, 2 5 जा 10, देन 2 से होगा नहीं, 3 से होगा क्या, बताओ जल्दी बताओ। नहीं होगा, काय से होगा, 5 से, 5 7 जा 35, देन 7 से, 7 1 जा 7। तो ये क्या है इसके प्राइम फैक्टर्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख सकते हैं ना। यस और नो, जल्दी बताओ। हाँ, तो ये आया समझ में। ऐसे ही हम सेकंड करते हैं 156। तो सेकंड क्या है 156। तो इसके भी प्राइम फैक्टर करो 156 के, 156। ठीक है, कैसे 2 से, 2 7 जा 14, कैरी 2 8 जा 16, देन 2 से, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, देन 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देन 13 से, 13 1 जा 13। तो क्या लिख सकते हैं हम, 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो लिख सकते हैं हम 156 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। आया समझ में। तो ये ऐसे हमको करने हैं। ठीक है, मैं इसके 1 2 क्वेश्चन और कराता हूँ, देन जो बाकी बचेंगे आपको करने हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, 3825। ओके, तो ये करते हैं हम, ये साफ कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख लेना। 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे इसके, 4th एंड 5th आपको करना है। ठीक है, बताओ करोगे क्या जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3825। 3825 3825 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। तो करो 3825 कैसे करेंगे, 3825 जल्दी बताओ। 3 से करें या 5 से करें, 3 से करते हैं। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 बचा 2, 3 7 जा 21 बचा 1, 3 5 जा 15, देन 3 से करो, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 बचा 1, 3 5 जा 15, देन 3 से होगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, नहीं होगा 5 से ही होगा, 5 8 जा 40 बचा 5 5 जा 25। ठीक है, देन 5 से, 5 1 जा 5 6 7 8 3 बचा 35 हो गया। तो कितना होगा, 5 7 जा 35, देन 17 17 बन जा 17। तो हम लिख सकते हैं 3825 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 लिख सकते हैं कि नहीं। तो क्या लिख सकते हैं, 3825 इक्वल टू 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17, ये हमारा आंसर है। ठीक है, एक और करा देते हैं, लास्ट वाला आपको करना है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप करने की कोशिश करना, अगर नहीं आया तो कमेंट में बताना, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 505, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd था, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4th क्या है, 5005। ठीक है, तो इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो करो 5005 कैसे करें, 5 से करें, 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। आप कैसे 3 से कर सकते हैं इसको, जल्दी बताओ।
या 7 से कर सकते हैं, बताओ, या 11 से कर सकते हैं? तो 7 से करते हैं हम। 7 वन जा 7 बचा 3, 7 4 जा 28 बचा 2, 7 3 जा 21। कर सकते कि नहीं कर सकते? बताओ, आप किससे करें? 11 से करें? 11 बन जाए 11, 11 3 जा 33, देन 13 से करते हैं, 13 बन जा 13। तो क्या होगा? 5005 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 11 मल्टीप्लाई बाय 13। ये क्या है हमारा आंसर? ये क्या है आंसर? तो आप लिख लो, वीडियो पॉज करके लिख लो आप, ठीक है। बताओ, फोर्थ वाला हो गया? बताओ, फिफ्थ वाला करा दें? सर करा ही दो सर, फिफ्थ वाला देखने तो हम आए ही हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखने तो हम आए ही हैं आपकी वीडियो पे। ऐसा फिफ्थ वाला क्वेश्चन नहीं देखना है आपको? वही नहीं आ रहा आपसे? वही नहीं हो रहा? तो फिफ्थ क्या करा है? 7429, 7429। तो इसके क्या करने हैं हमको? फैक्टर्स करने हैं। तो सर 7429 के फैक्टर्स हम आप करें तो 7429। अब दिमाग लगाओ, प्राइम फैक्टर्स इसके हमें करने हैं, तो काय से होगा? ठीक है, मैं कर देता हूँ, आप इसको समझ लेना। तो हम 17 से करते हैं, ठीक, सॉरी 13 नहीं, 17 से। जी मैं कर देता हूँ, वीडियो क्या थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो कर लेता हूँ, आप समझ लेना, ठीक है। आया समझ में? देन क्या करें हम? 13 बन जाए 13, से भी नहीं होगा ये होगा 19, 2 जा 3 जा देन 23, ठीक है। यही है, यही होगा आई थिंक, यही होगा आई थिंक, हाँ। तो इसको हम लिखें 7429 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23, ये हमारा आंसर, ठीक है। आया समझ में? यस और नो? बता जल्दी, यस और नो। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं? ये कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब कुछ नहीं करना, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने? रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, सिंपल वही करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा वही करना है, ठीक है। आया समझ में? आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी जल्दी समझ में आ जाएंगे। कौन से वाले सर? सर क्वेश्चन नंबर 2 वाले, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 एंड 91। फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91। तो सर हमको पहले तो इनके क्या करने पड़ेंगे? एलसीएम एंड एचसीएफ करने पड़ेंगे ना। 26, 2 1 2, 2 3 6, देन ये 13 से होगा एंड 91। ये काय से? 7 से, 7 बन जा 7, कितना बचा? 2, 7 3 जा 21, देन 13 बन जा 13। तो पहले तो हम इसका क्या निकालें? क्या निकालें इनके फैक्टर्स? 91, 7 मल्टीप्लाई बाय 13। अब इसका क्या निकालें? एचसीएफ इन दोनों का, ठीक है। इसको हम ए मान के चलते हैं, इसको हम बी मान के चलते हैं, आपको पता है ना। तो एचसीएफ क्या होगा? जो सर कॉमन है, तो कॉमन क्या है? 30। जो कॉमन होता है वो क्या होता है? एचसीएफ। एंड एलसीएम
एलसीएम क्या होगा सर, क्या होगा 237। ऐसा कर सकते हैं हम, एलसीएम 213 और 7 कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 183, सॉरी 182, क्योंकि इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 26 होगा ना, 182, 26 7 जा 182 आएगा। ठीक है, आया समझ में। अब इसका क्या करना है हमको, ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, क्या बोल रहे हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सर हम यहाँ पे लिखें एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी जो हमें दिए हैं। सर एलसीएम क्या है इनका, एलसीएम 182, एचसीएफ क्या है 30 इज इक्वल टू ए क्या है 26, बी क्या है हमारा 91। तो सर ये सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए हमारा, जल्दी बताओ क्या आना चाहिए, 2366 आएगा, और ये भी कितना आएगा 2366। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS हो गया हमारा, हो गया ना। हैंस प्रूफ्ड भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, आया समझ में। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने हैं, सारा कुछ सिंपल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रफ कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड में क्या है, सेकंड में क्या है 5 10 एंड 92, 5 10 एंड 92। क्या करना है सर, कुछ नहीं सर, फैक्टर्स करो 5 10 एंड 92। क्या करना है सर, फैक्टर्स। तो करो, जल्दी करना स्टार्ट करो, जल्दी करना स्टार्ट करो। अब देखो पहले तो क्या है 0 है, तो 2 से हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं होगा, 2 से करते हैं। 2 2 जा 4, 1 इधर आया, 1 इधर आया, तो कितना हो गया 11, 2 5 जा 10, 1 इधर आया, 2 5 जा 10, देन 3 से होगा, 3 से होगा, 3 8 जा 24 होगा, बचा 1, 3 5 जा 15 होगा, होगा कि नहीं होगा। देन 3 से फिर से हो जाएगा 6 25, नहीं होगा, तो 5 से होगा, 3 से नहीं होगा, तो कैसे होगा, 5 से होगा, 3 से नहीं होगा, तो 5 से 5 बन जा 5, कितना बचा 3 बचा, 5 7 जा 35। ठीक है, देन 17 बन जा 17। आया समझ, आया, यस और नो, जल्दी बताओ। देन ये करो, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23, तो 23 से ही होगा। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं 5 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 एंड 92 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। सर क्या करना है, इनका एचसीएफ अगर हम फाइंड करें, तो एचसीएफ हम फाइंड करेंगे तो हमें कुछ कॉमन मिलेगा। यस सर, कॉमन तो मिलेगा। तो फिर क्या करो, कुछ है क्या, जल्दी बताओ, कुछ है क्या, क्या लिख सकते हैं 2 3 बताओ, जल्दी 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 करो अपनी नोटबुक में। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 23। यस और नो, बताओ जल्दी बताओ, यस और नो, जल्दी 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 बताओ, यस और नो। ये वाला 2 तो रह ही गया, हमने एक ही बार लिखा ना 2, तो इसको हम यहाँ लिख दो। ठीक है, ये कॉमन वाला आ गया, ये आ गया, देन 3 देन 5 देन 17 देन 23। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा कितना आएगा, बहुत बड़ा नंबर है, तो हमारा कितना आएगा एलसीएम 23460, 23460 एलसीएम है ये।
एलसीएम, एचसीएफ नहीं है, एचसीएफ तो सिर्फ कॉमन वाला है ना 2, एचसीएफ क्या है, सिर्फ कॉमन वाला 2, एचसीएफ अगर हम निकालें तो 2। आया समझ में? एचसीएफ क्या होता है, सिर्फ जो कॉमन आता है, और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, यहाँ पे देखो ये 2 कॉमन है दोनों में, लेकिन ज़्यादा बार कहाँ है यहाँ, तो यहाँ से उठा के ऐसा किया, ऐसा लिख लिया, देन 3, देन 5, देन 17, देन 23। आया समझ में? ऐसा नो, अब प्रूव करो तो एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, हमें ये प्रूव करना है। तो सर एच सी एफ क्या है 2, एलसीएम क्या है 2 3 4 6 0, ए क्या है हमारा 510, बी क्या है 92। तो सर आंसर क्या आएगा हमारा 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देन इधर भी यही आएगा, क्या हो गया एलएचएस इक्वल आरएचएस। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। आया समझ में? ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एचसीएफ वो होगा जो कॉमन है, और एलसीएम क्या होगा, इनमें देखो कुछ कॉमन मिल रहा है कि हाँ 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, फैक्टर्स में आ रहा है, तो ये यहाँ पे ज़्यादा बार है, ये पूरा हमने लिख लिया एक साथ, ठीक है, देन 3 लिखा, देन 5 लिखा, देन 17 लिखा, देन 23 लिखा, ठीक है, देन मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आ गया प्रूव करने के लिए। अब सर कभी आप सर एलसीएम आगे लिखते हो, कभी आप सर एचसीएफ आगे लिखते हो, कभी आप सर ऐसे लिख देते हो, और कभी ऐसे लिख देते हो। सर दोनों में से सही क्या है? सर गलत तो नहीं है कुछ? सर कुछ गलत नहीं है, समझो। सर आप मेरे को एक आंसर दो, 2 का मल्टीप्लाई करो 3 से, 2 3 जा 6 आया। अब यहाँ पे सर 3 का मल्टीप्लाई करो 2 से, 3 2 जा 6। तो सर मल्टीप्लाई में इधर उधर लिखने से कोई अंतर पड़ता है आंसर पे? नहीं पड़ता, ठीक है। आया समझ में? तो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे कैसे भी लिखो, ठीक है, कैसे भी इन द सेंस मल्टीप्लाई में कुछ भी आगे पीछे देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आया ये क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी बताओ, या आया तो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी आया तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या बोल रहे हैं हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि सेम ही प्रोसेस करनी है, नंबर हम चेंज कर दे रहे हैं। नंबर क्या है 336 एंड 54, नंबर क्या है 336 एंड 54, यस और नो, जल्दी बताओ क्या करें, फैक्टर्स करें, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, देन 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, देन 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, देन 3 3 7 जा 21, देन 7 7 1 जा 7। आया समझ में? देन 54, काय से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, देन 3 9 जा 27, देन 3 3 3 जा 9, देन 3 3 1 जा 3। आया समझ में? 336 का क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, देन 54 में क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। आया समझ? तो हम क्या निकाले एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है सर जो कॉमन होता है, तो सर कॉमन क्या है 2 एंड 3 कॉमन है कि नहीं? देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना, एचसीएफ कितना हो गया 6। एलसीएम, सर एलसीएम क्या होता है जो नंबर जितने ज़्यादा बार है, तो ये 4 बार 3 दोनों में है, हाँ कितनी बार 3, देन 7। एलसीएम कितना हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 8 2 16, ऐसे करेंगे ना तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 3024, कितना हो जाएगा एलसीएम 3024। तो करो एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। एलसीएम क्या है
3024, SCF 6, 336 एंड 54। ठीक है, सॉल्व करो। सॉल्व करने को क्या आएगा? आया समझ में? आया समझ में? यस और नो? यस और नो बताओ, जल्दी बताओ। समझ में आया? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं उसमें। करो, आप भी कर लोगे वैसे ही। क्या आप भी कर लोगे? करा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड में पहला क्या कह रहा है? 12, 15 एंड 21। प्राइम फैक्टर करो। आया समझ में? देन 15 का करो। ठीक है, देन 21। आया समझ में? यस और नो यही होगा, और कुछ तो नहीं होगा। इनको लिखो। 12 के क्या होंगे? 2, 2, 3। 15 के क्या होंगे फैक्टर्स? 3, 5 एंड 21 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3, 7। ठीक है, आया समझ में? तो अब इनका क्या करना है हमें? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। ओके, एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करना है। क्या करना है? एलसीएम एंड एचसीएफ हमें फाइंड करना है। आया समझ में? तो सर इसका एचसीएफ निकालो पहले। एचसीएफ क्या होगा सर? जो कॉमन है, तो सर कॉमन क्या है? 3 कॉमन है, 3 एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा सर? एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? हाँ, तो एलसीएम क्या होगा? देखो 2, 2, 3, 5 एंड 7। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे 2 2 4, 4 3 4 3 12, 12 5 60 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 420। एचसीएफ क्या, एलसीएम क्या होगा इसका? 420। आया समझ में? यस और नो? तो ये हो गया हमारा पहला। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड। लिख लो जल्दी, लिख लो लिख लो। लिखा? अब करते हैं सेकंड। ऐसे आप कर लोगे। 17, 23 और 29। सर इसमें कुछ तो भी गड़बड़ है, क्योंकि सर 17 के फैक्टर्स में क्या आएगा? 17 बन जा 17 और 1 बन जा 1। ठीक है, 23 में क्या आएगा? ये 23 किसी की टेबल में नहीं आता, सिर्फ 23 की टेबल में आता है, और 29 भी एज इट इज 29 की टेबल में आता है। ठीक है, आया समझ में या नहीं आया? जल्दी बताओ। तो क्या लिख सकते हैं सर हम? 17 का क्या लिख सकते हैं? 17 मल्टीप्लाई बाय 1। 23 का क्या लिख सकते हैं? 23 मल्टीप्लाई बाय 1। 19 के फैक्टर्स
सॉरी 29 के फैक्टर 29 मल्टीप्लाई बाय 1। सर इनका एचसीएफ निकालूं। सर इनका एचसीएफ क्या होगा, कॉमन क्या है 1 1। सर इनका एलसीएम क्या होगा 70 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29। तो इसका एलसीएम क्या होगा सर 11339। क्या होगा 11339 1339। ठीक है, ये इसलिए कर रहा है जिससे वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, आया समझ में? यस और नो? यस और नो? नेक्स्ट क्या है 8 9 और 25 लिख लेना। 8 9 और 25 8 9 25। एट के फैक्टर करो 2 4 जा 2 2 जा 4 2 1 जा 9 करो 3 3 जा 9 3 1 जा 3 देन 25 के करो। नहीं दिख रहा, इधर करो 25 के करो 5 5 जा 25 5 1 जा 5। आया समझ में? 8 के फैक्टर्स हम अगर लिखें तो 2 2 2। 9 के अगर हम लिखें तो 3 3। 25 के अगर हम लिखें तो 5 5। अब क्या करें, एचसीएफ फाइंड करो। कुछ कॉमन है नहीं, कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या कॉमन होता है 1, क्योंकि सर 1 बन जा 1 1 बन जा 1 1 बन जा 1। तो फैक्टर में क्या ऐड हो गया 1, क्या ऐड हो गया 1, क्या ऐड हो गया 1। तो कुछ कॉमन नहीं है तो 1 होता है कॉमन। ठीक है, हाँ। एलसीएम में से पूरा एज इट इज आगा हमारा 2 2 2 3 3 5 5। ठीक है, और ये 1 1 1 लिखना है तो लिख दूँ 1। वैसे 1 का मल्टीप्लाई करने पे कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, तो कितना आएगा इसका एलसीएम आएगा 1800। ठीक है, आया समझ में? ये हमारा आंसर, ये हमारा एचसीएफ और ये हमारा एलसीएम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताना, कमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो, और बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं सब कुछ। ठीक है, तो सीखो, समझो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय, टेक केयर।